डिसीजन है नगर पालिका से, पहले उनका डिसीजन आने देते, फिर अपन लोग अपना डिसीजन दे लेकिन सकते। मैडम जिनको रखा गया खाली 1 महीने के लिए बात की गई है, 1 महीने वो रहेंगे मैडम में, उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? 1 महीने का विकल्प क्या सही है? देखो अभी जो नगर पालिका का जो डिसीजन है, जो नगर पालिका जो बोल रही है कि 1 महीना रखा जाएगा या 2 महीना या 3 महीना, ये नगर पालिका देखेगी ना, उसका मैं कैसे बता सकती हूँ ना। नहीं, माड़ा में घर देने के लिए जितने भी मंत्री थे यहाँ पे सब आए थे, प्रताप सिंह नाइक आए थे, सभी जितने भी हैं, तो जब तक उनकी बिल्डिंग का सोई नहीं होता है, जब तक उनके रहने का जो उनकी बिल्डिंग जहाँ पे वो रह रहे, नगर पालिका का जो डिसीजन है वो तरीके से ही है ना। नहीं, 1 महीना काफी है क्या उसके लिए? अभी नगर पालिका का 1 महीने का, एक मतलब महीने 1 महीने का में मामला शांत हो जाएगा, उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। नहीं तो बात तो मुद्दे वाली है ये कि कहाँ पब्लिक जाएगी। आप लोग बात करेंगे, आप लोग बात करेंगे। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 1 महीने बाद उन लोगों को वहां से खाली कराया जाएगा, उन लोग फिर से बेघर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार बेघर तो हुए थे, फिर बेघर होंगे, तो उसमें फिर से राजनीति होगी। बराबर है, वो तो उस वक्त फिर राजनीति होगी। तो देखा जाए जो वसीम विरार मानकता का जो चुनाव होने वाला है ना, इन इमारतों पे होगा, और जो लोग मरे हैं 17 लोग, उनके लाशों पे राजनीति की जा रही है और की जाएगी आगे भी। और चुनाव का मुद्दा यही रहेगा, अवैध इमारत और जो गिरने वाली इमारत होगी, किया नहीं गया। ये जितनी इमारतें बनी है तभी यहाँ पे वसीम विरार महानगर पालिका थी, और उसके पहले भी इमारत शायद कुछ बनी है। बीएमसी आने, वसीम विरार महानगर पालिका आने के बाद उन्होंने क्या कार्रवाई किया वो आपको ही पता है। और इतने सालों में जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं, चाहे पश्चिम विरार की बात करें, सुपारा की बात करें, वसई की बात करें, तो वसीम विरार महानगर पालिका को पता नहीं था वहाँ बनने वाला बन रहा है? क्या पक्ष वालों को नहीं पता था? हालांकि वसीम विरार में अब बीजेपी की सत्ता आई है, लेकिन इसके पहले राज्य में तो थी। उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं गई? अब जब लोग दब के मरने लगे, यहाँ पे मौत होना शुरू हो गया है, बिल्डिंग गिरना शुरू हो गया है, तब ये मुद्दा क्यों सामने लाया जा रहा है? और उसके बाद जो आपने माड़ा में घर दिया है सिर्फ 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के बाद वो कहाँ जाएंगे? 1 महीने में तो खाली उनको सामान शिफ्ट करने के लिए, 1 महीने में उनको समझने में जाएगा उनका घर टूट चुका है, उसके बाद फिर से बेघर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं रही पंडित, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में। एक बार आप दिखाइए, यहाँ पे ये इमारत है श्री गणेश अपार्टमेंट, और इसका एक स्लैब गिरा है जिसमें कुछ लोग शायद घायल भी हो गए हैं। और जो इमारत के लोग हैं जो इसमें रहने वाले हैं, वो बाहर आके यहाँ पे खड़े हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड गाड़ी भी आई है, बीएमसी के लोग भी यहाँ पे आए हैं, और साथ में बीजेपी के लोग भी आए हैं, और बहुजन विकास अघाड़ी के लोग भी यहाँ पे आए, आमदार भी आए थे, आके चले गए। हालांकि कुछ दिनों से वसीम विरार में बिल्डिंग गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विरार पूर्व में बिल्डिंग गिरी थी विजयनगर में, जहाँ पे 17 लोग उसमें दबे में दब के मर गए थे। दबे में दब के मरने के बाद कुछ लोग बचे भी थे, उनको वहाँ से जो लोग थे उनको विरार पश्चिम के माड़ा में घर दिया गया। उनको वहाँ पे कहा गया आप यहाँ रहिए, लेकिन वो भी दिया गया खाली 1 महीने के लिए। उसके बाद उनका क्या होगा पता नहीं। उसके बाद फिर नाला सुपारा में वहाँ पे बिल्डिंग गिरी, वहाँ भी लोग बेघर हुए, और नाला सुपारा पश्चिम में छप्पर गिरने की खबर सामने आई थी, और एक खबर लगातार सामने आ रही है। इस बरसात में कई इमारत गिर रही है, कई इमारत ढह रही है, और इसमें साथ में जो राजनीति गतिविधि है वो भी तेज हो गई है। आमदार हो गए, वो भी आ रहे हैं, जो पुराने आमदार हैं वो भी आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, सब बयानबाजी करें, क्योंकि वसीम विरार महानगर पालिका में चुनाव भी होने वाला है। लेकिन मुद्दा उठता वसीम विरार में जो ये अवैध बिल्डिंग गिर रहे हैं लगातार, और इनको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी खाली नहीं कराया गया, और बीएमसी भी खामोश बैठी थी, और यहाँ के लोग भी खामोश बैठे थे। दुर्घटना घटी, अब लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है घर देने का, घर दिया जा रहा है 1 महीने के लिए, उसके बाद वो क्या करेंगे, रास्ते पाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं। सर क्या कहेंगे आप? 1 महीने के लिए घर दिया जा रहा है माड़ा में, उसके बाद क्या होगा? नहीं, अब देखिए इतने बड़े संख्या में जो जर्जर इमारतें हैं, पुरानी इमारतें 30, 35, 40 साल, और इतने पुराने बिल्डिंग है, लीगल है, इलीगल है, और अब ये बारिश में सब ईस्ट में एक दुर्घटना घटी। इसके बाद अभी डोंगरपाड़ा में इसका स्लैब का कुछ हिस्सा फर्स्ट फ्लोर का गिरा है। इसमें गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार महानगर पालिका ने एक्शन लेना चाहिए, और लोगों को जो सहायता होगी वो महानगर पालिका ने करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। इसका कारण ये है कि महानगर पालिका को स्थापन हुए 15 साल हो गए। 2009 में महानगर पालिका हुई है। अब तक ट्रांजिट कैंप हो, महानगर पालिका का खुद का 100, 200, 300 घर का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए था, जहाँ लोगों का पुनर्वसन हो सके। लोगों को अगर कोई ऐसी घटना घटती है
या कोई रोड में कोई डेवलपमेंट के काम में लोगों के घर चले जाते हैं या ऐसी कोई दुर्घटना घटती है, तो उसके लिए महानगर पालिका ने करना चाहिए था। वो अब तक क्यों नहीं किया, ये हम उस विषय में नहीं जाएंगे। जो है करना चाहिए था, ठीक किया नहीं गया। ये जितनी इमारतें बनी है तभी यहाँ पे वसी विरार महानगर पालिका थी, और उसके पहले भी इमारतें शायद कुछ बनी है। बीएमसी आने, वसी विरार महानगर पालिका आने के बाद उन्होंने क्या कार्रवाई किया वो आपको ही पता है। और इतने सालों में जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं, चाहे पश्चिम विरार की बात करें, सुपारा की बात करें, वसी की बात करें, तो वसी विरार महानगर पालिका को पता नहीं था वहाँ बनने वाला बन रहा है। क्या पक्ष वालों को नहीं पता था? हालांकि वसी विरार में अब बीजेपी की सत्ता आई है, लेकिन इसके पहले राज्य में तो थी। उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं गई? अब जब लोग दब के मरने लगे, यहाँ पे मौत होना शुरू हो गया है, बिल्डिंग गिरना शुरू हो गया है, तब ये मुद्दा क्यों सामने लाया जा रहा है? और उसके बाद जो आपने माड़ा में घर दिया है सिर्फ 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के बाद वो कहाँ जाएंगे? 1 महीने में तो खाली उनको सामान शिफ्ट करने के लिए, 1 महीने में उनको समझने में जाएगा उनका घर टूट चुका है, उसके बाद फिर से बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप, और कितने लोगों को आप माड़ा में शिफ्ट करेंगे? कोई भी डिसीजन ऐसा तुरंत नहीं होता है। इतने साल का ये जो नहीं हुआ है, भूतकाल में क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, उस पे सबको पता है। अभी आज क्या करना है, लोगों को कैसे मदद करनी है, वो हमें देखना है। और उस दिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सरनाइक साहब ने मानवता का दर्शन दिखाया, और तुरंत जो लोग वहाँ मर गए और जिनके घर चले गए, तो जो शासन की ओर से जो तुरंत सहायता होनी चाहिए उन्होंने की। अब आने वाले दिनों में कैसी नियम और पूरे इसके अनुसार क्या क्या कर सकते हैं वो किया जाएगा। बाकी सब लोगों को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महानगर पालिका। आप बताइए, जब राजन नाईक आए थे आप यहाँ पे थे? नहीं, देखो वो अभी आए थे यहाँ पे आके? नहीं, मैं उस वक्त नहीं था, पर एमएलए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आ रहे हैं लोगों को, पत्रकारों से पहले आ जा रहे हैं, मदद तो कर रहे हैं ना, लोगों के लिए आके मिल रहे हैं, लोगों को जो उनके तरफ से सहायता हो रही है वो कर रहे हैं जी। ये तो अब फिलहाल इसमें अब क्या किया जाएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी एडिशनल कमिश्नर इधर आए थे, दीपक सावंत, महानगर पालिका के सब लोग आए थे। इनको 4-5 महीने पहले नोटिस दिया था रिपेयर करने का, बिल्डिंग को तो रिपेयर करने का नोटिस दिया था। और अब वो देखेंगे, फिर से एक बार स्ट्रक्चरल ऑडिट आज नहीं तो कल होगा, और ऑडिट का जैसा रिपोर्ट आएगा वैसा महानगर पालिका उसके हिसाब से आगे का कार्यवाही करेगी। जी, वसी विरार महानगर पालिका का नया फंडा आ गया है कि हमने नोटिस दिया था, रिपेयरिंग करने का नोटिस दिया गया था, उसके बाद फिर लोग खाली नहीं किए, इमारत गिर गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। खाली कराना चाहिए था, रिपेयरिंग करवाना चाहिए था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज इमारत गिर गई है। लोग यहाँ पे नीचे खड़े हैं, लेकिन कोई भी बात करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्हें क्या डर है, उन्हें क्या चिंता है नहीं पता। देखिए यहाँ पे लोग नीचे खड़े हैं, यहाँ दिखाइए, और साथ में इमारत दिखाइए। बात करेंगे अब? वो लोग है ना, और लोग नहीं बात कर रहे हैं, आप तो बात कीजिए। थोड़ा हमसे बात कीजिए ना सर। खैर बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तमाम इमारत है यहाँ पे, और इमारत इस तरह से गिरना शुरू हो गया है, और लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, माड़ा में शिफ्ट किया जा रहा है, साथ में अन्य जगहों पे। आपको यहाँ दिखाता हूँ, आइए मैडम। तमाम जगहों पे शिफ्ट किया जा रहा है, और लोगों का आश्वासन दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर रहेंगे, लेकिन वो पूरा 1 महीने के लिए ही वहाँ पे। मैडम क्या कहेंगे, इमारत यहाँ पे गिरा है? हाँ, हम लोग आए इधर, सुबह आए इधर, जो स्लैब का जो काम है। जी जी बोलिए। हम लोग इधर जैसे हमको पता चला, जैसे हम तुरंत सब आए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इधर आए, और हमने जो देखा इधर जो स्लैब गिर गया है, जो सीलिंग गिर गया है, तो हमने तुरंत हमारे आमदार को भी दिया। और जितना जानकारी हम लोगों ने इधर से लिया कि ये बिल्डिंग को 4 महीने पहले ही नोटिस दिया गया है, जो नोटिस में ऐसा है कि उनको बाहर आके रह के ये बिल्डिंग को रिपेयर करना चाहिए। आमदार आए थे, क्या कहें आप? आमदार ने भी, उन्होंने भी वही देखा कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं, और नगर पालिका के लोगों को भी वही बताया गया। ये लोग कहाँ जाएंगे जो बेघर हो रहे हैं? बिल्डिंग तोड़ी जाएगी, ये लोग कहाँ जाएंगे? अभी इनका सर्वे वापस होने वाला है, आज का आज ही सर्वे करने के लिए बोला गया है नगर पालिका से, जो भी है वो, तो वो सर्वे होने के बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। माड़ा में रखा जाएगा लोग? मैंने वही बोला ना कि जो डिसीजन है नगर पालिका से, पहले उनका डिसीजन आने देते, फिर अपन लोग अपना डिसीजन दे सकते। लेकिन माड़ा में जिनको रखा गया, खाली 1 महीने के लिए बात की गई है, 1 महीने वो रहेंगे माड़ा में, उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? 1 महीने का विकल्प क्या सही है?
देखो, अभी जो नगर पालिका का जो डिसीजन है, जो नगर पालिका जो बोल रही है कि 1 महीना रखा जाएगा या 2 महीना या 3 महीना, ये नगर पालिका देखेगी ना, उसका मैं कैसे बता सकती हूँ ना। नहीं, माड़ा में घर देने के लिए जितने भी मंत्री थे यहाँ पे सब आए थे, प्रताप सिंह नाइक आए थे, सभी जितने भी हैं। तो जब तक उनकी बिल्डिंग का सोई नहीं होता है, जब तक उनके रहने का जो उनकी बिल्डिंग जहाँ पे वो रह रहे, नगर पालिका का जो डिसीजन है वो तरीके से ही है ना। नहीं, 1 महीना काफी है क्या उसके लिए? अभी नगर पालिका का 1 महीने का एक मतलब महीने 1 का महीने में मामला शांत हो जाएगा, उन लोग को वहां से निकाल दिया जाएगा। अभी ये बॉन्ड नहीं बना है क्या कि 1 महीना बना ना, 1 महीने के लोग रहेंगे वहाँ पे। महीने का एक महीने का ही उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? वो महानगर पालिकेने सोचना मांगता है ना। अच्छा, यहाँ पे एक भी महानगर पालिका ने कुछ भी मतलब ट्रांजिट कैंप बनाया नहीं। ये जिम्मेदारी सरकार, राज्य सरकार की है कि महानगर पालिका की है? महानगर पालिका ने किया ना। यहाँ के मैं अभी बाद में आगे के पीछे के सत्ताधारियों ने क्या किया नहीं किया उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कैसे है करना जरूरी नहीं समझे ना ये लोग, इसलिए परिस्थिति उद्भवी। लेकिन आगे चल के कुछ इसमें अपन सोल्यूशन निकालेंगे, उसके लिए यहाँ के आमदार सबको लेके बैठ के वो काम करेंगे। फिर से बता रहा हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 1 महीने बाद उन लोगों को वहां से खाली कराया जाएगा, वो लोग फिर से बेघर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार बेघर तो हुए थे, फिर बेघर होंगे, तो उसमें फिर से राजनीति होगी। बराबर है, वो उस वक्त फिर राजनीति होगी। तो देखा जाए जो वसीम विरार महानगर का जो चुनाव होने वाला है ना, इन इमारतों पे होगा, और जो लोग मरे हैं 17 लोग, उनके लाशों पे राजनीति की जा रही है और की जाएगी आगे भी। और चुनाव का मुद्दा यही रहेगा, अवैध इमारत और जो गिरने वाली इमारत हो। बराबर है, आप बोल रहे सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसी राजनीति करती नहीं है। सभी पक्षी बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष होने के नाते बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसी गंदी राजनीति किया नहीं जाएगा। लेकिन जिन्होंने यो ऐसी जो इमारत बांधी है उनका उछलना तो पड़ेगा ही ना, तो ये सब सीधे हो जाएंगे। और जो खाली बिल्डर को नहीं, जो अधिकारी है जवाबदार, उनके ऊपर भी गुना दाखिल होना मांगता है। होगा, लेकिन अभी तो हुआ नहीं है कुछ। होएगा, प्रस्तावित है। फिलहाल इमारत गिर रहे हैं लगातार, वसीम विरार में तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। जो लोग उसमें बेघर हो रहे हैं, उनके रहने के लिए, पुनर्वसन के लिए कोई सुविधा नहीं किया जा रहा है। माड़ा में घर दिया जा रहा है, लेकिन खाली 1 महीने के लिए। हालांकि इन सब के पीछे सभी जितने भी पक्ष यहाँ पे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, सब सामने आ रहे हैं। और 1 महीने बाद जो लोग वहाँ पे शिफ्ट है माड़ा में, वो भी शायद बेघर हो जाएंगे, और फिर से बेघर होने के बाद फिर से राजनीति शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पे कोई एक सही हल सामने नहीं आया है। आगे और भी इमारतें गिरेगी, वो लोग कहाँ जाएंगे, अभी जो वहाँ पे हैं उनका आगे क्या होगा, ये सवाल बना ही रहेगा।